Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भैया। Good morning. तो आज हम पढ़ रहे थे अकाउंट्स में चैप्टर तीसरा और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे। मैंने ऑफ वाला बता दिया, आज मैं बताऊंगा, सॉरी फ्रॉम वाला बता दिया, आज मैं बताऊंगा ऑफ वाला। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर माइनस, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लाई। कौन है ये मल्टीप्लाई बोलने वाला? माइनस। अब चेक करते हैं। फाइंड आउट एनपीआर। एनपीआर मतलब न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो बेटा मैंने क्या बताया था? अब देखो पूरे इसमें शब्द में तुम्हें ये दिख रहा है ऑफ। ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस, मल्टीप्लाई करके माइनस। तो अब देखो लिख लिया क्वेश्चन, लिख लो पहले, लिख लो 3 2 1। मेन मेन चीजें लिख लो, जैसे ये ये चलने पड़े, आगे पढ़े, पढ़े बेटा। अब सी को ए से कितना चाहिए? सी एक्वायर ऑफ ए कितना चाहिए उसको? 1/4। तो ए पे है कितना है एक्चुअली? पहले 3/। अब सी को क्या चाहिए? 1/4 ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई।
1/4। ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, तो ये कितना हो गया? ठीक है। अब ये वाला पार्ट चाहिए, इतना चाहिए पैसा इसको चाहिए, सी को इतना रुपया चाहिए। तब ए के पास कितना था? 3/6 उसको चाहिए, मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, जिसका मल्टीप्लाई करो उसी से उसको जो आंसर निकले उसी को माइनस कर दो, जिसका मल्टीप्लाई करो उसी को उसके आंसर से माइनस कर दो। अब चेक करते हैं कितना आया। ये भाई 24 एलसीएम आ जाएगा, 12 माइनस 3 तो बच्चा कितना कितना 9/24 खत्म। ये 9/24 ए का रिमेनिंग है, जो बचता है माइनस करके जो बचता है वो रिमेनिंग होता है हमेशा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ए का रिमेनिंग बी का रिमेनिंग माइनस करके बच रहा था, और उसको मिला कितना है सी को? नहीं, 9/24 क्या है? ये ए का जो बचा है रिमेनिंग, और सी को मिला कितना है? 3/24। कितना मिला है? 3/24। अब दोबारा से करके देखते हैं। सी एक्वायर ऑफ बी कितना मिला है? वो बी का था 1/6 था, उसको लिया कितना? 1/5। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो जिससे मल्टीप्लाई है उसी से माइनस करो। बी का रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए बी रिमेनिंग 2/6 माइनस 2/30, 35 10 माइनस 2 8/30। ये क्या चीज है? ये बी का रिमेनिंग, और बी को मिला के सी को मिला कितना है? 2/30। ये बी को मिला है, तो सॉरी सी को। अब चेक करते हैं, सी के पास था कितना? 1/6, उसको मिला कितना ए से? 3/24, 3/24, और बी से कितना मिला? 2/30। 1/6 प्लस इसको 1/8 कर दो, 1/8 प्लस इसको 1/15 कर दो, 1/15 किसकी टेबल से चला जाएगा? 15 90 है, 90 की टेबल से चला जाएगा ये? नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 120 आ रहा है। 43/120। 120, तो ये 20 टाइम्स प्लस ये कितने टाइम चला जाएगा? 15 टाइम, और ये 8 43/120। 43/120। ये ए का बचा हुआ है, वो किसका? सी का। अब ए का, ए बी और सी को एक साथ खड़ा करा गया। मैंने पूरा ए का रिमेनिंग, ए पे कितना बचा था? 9/24, 8/20, 8/30, और ये 43/120। ये इतनी कैलकुलेशन नहीं होती, मैंने अपने दिल से बनाया क्वेश्चन, दिमाग से बनाया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए कैलकुलेशन आ रही है, वरना इजी हो जाता है, सब कुछ कट जाता है आसानी से। ठीक है, 120 आ गया एलसीएम। 24 की टेबल में 120 आता है? आता है। 5 45 रेशो 8 32 रेशो 43, तो रेशो हो गया 45 रेशो 32 रेशो 43। पहले मल्टीप्लाई फिर
माइनस, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया 9, 5 9 या 45, 30 से 120 को और डिवाइड किया गया तो 4 टाइम जाएगा, 4 8 या 32, 120 का डिवाइड 120 से किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 43 से किया तो 43, तो 45 रेशियो 32 रेशियो 43। मोहित क्लास कैसे छोड़ रहा है बार बार, समझ में आया? दर्शन कर लेगा क्वेश्चन? करवाऊं? करवाएं? एक क्वेश्चन करो, खत्म करते हैं इसको, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसको अब। ए बी सी 2:2:1, बी एक्वायर 1/3 from a of a C acquire half of, sorry, B acquire half of, करके देखो। अरे यार, B acquire half of B. अभिषेक अभिषेक हो गया? बहुत बढ़िया कुछ। प्रकाश तुम क्लास में आने की कह रहे थे, आए तो है नहीं हो अभी तक? मैं स्टार्टिंग से हूँ। हाँ, तो ये एक मिनट ही ज्वाइन हुआ आने की था। कह रहे थे। अच्छा, वहाँ पे है तो भैया फिर आपने मना नहीं कर दी थी तो व्हाट्सएप पे भी। तो मेरे तो मैसेज करने से पहले भी तुम बोल रहे थे कि भैया मैं और गुंजिता आया करेंगे। भैया वो बारिश के चक्कर में उन सब चीजों में रहेगा। ठीक है, अब चलो। बी एक्वायर ऑफ ए से कितना एक्वायर किया हुआ है? ए का था कितना? 2/5, मल्टीप्लाई किया, चाहिए कितना था? 1/3, 2/15। मैंने बोला जिससे मल्टीप्लाई करो उसी से माइनस करो, हो गया ये ए का रिमेनिंग निकलेगा, ए रिमेनिंग 2/5 माइनस 2/15। सुशील तुम्हें समझ में आ रहा है? 15 आया। 75 लेना चाहते हो तो एलसीएम 75 भी ले सकते हो, बट 15 एलसीएम आएगा। रिमेनिंग ऑफ
बी एक्वायर फ्रॉम सी से कितना एक्वायर किया, सी बी पे था कितना, सी पे था कितना 1/5, 1/5 का हाफ लिया है, हाफ लिया 1/, सी रिमेनिंग 1 माइनस 1/10, तो 1/10 आएगा आंसर इसका। सॉल्व कर लोगे तो 1/10 ही आएगा। हाँ ये बी का शेयर कितना है, बी का शेयर पहले कितना था 2/5, ए से कितना मिला 1/10। 19/30। ए बी सी, ए का कितना है रेशियो रिमेनिंग 4/15, बी 19/30, 1/10। दोबारा से एलसीएम क्या आ जाएगा 8:19:3, तो 8:19:3। किस चीज को समझ में नहीं आया अभी भी, केवल जशन को छोड़ के, जशन को नहीं आया ना, आया जशन नहीं आया ना, तुम्हें बाढ़ आ गया तेरे को। अरे जशन ऐसी चीज इसमें क्या मतलब, रिपीटेड 3 क्वेश्चन हो गए एक जैसे, तो ऐसा क्या होता है कि जो चलो भी मान लेते हैं। चलो ये कर लिया, उतार लिया सब लोगों ने, हाँ भैया। कराएं आगे, आगे कराऊं। हाँ भैया। हमारे पास कितनी तरीके की गुडविल होती है, 2 तरीके की। पहली गुडविल का नाम होता है न्यू गुडविल और दूसरी गुडविल का नाम होता है ओल्ड गुडविल। पहली गुडविल का नाम वैल्यूड गुडविल भी बोला जाता है और बैलेंस शीट गुडविल भी बोला जाता है। तो पहली गुडविल का नाम 2 ही है, और तीसरी जो दूसरी गुडविल है उसका नाम बुक गुडविल भी है, मतलब ये सारे नाम उन्हें अलग अलग नाम है। ये आपको एडजस्टमेंट में मिलती है या कैलकुलेट करनी होती है, ये आपको कहाँ मिलती है, एडजस्टमेंट में या फिर कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करते हैं, पिछले चैप्टर में जो कैलकुलेट करना सीखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना बेटा। ये आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, असेट साइड, असेट साइड लिख दे रहा हूँ ताकि बैलेंस शीट बोलूंगा तो ऊपर ऊपर बैलेंस शीट जैसा लगेगा। ये कहाँ मिलेगी आपको, असेट साइड। दोनों ही का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, दोनों के ही ट्रीटमेंट को समझते हैं क्या होता है। पहले इसको ये पढ़ती है, एक इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिखते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा,
ठीक है, क्या होता है इसकी, ठीक है भैया। ये गेनिंग रेशियो में और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस में आती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, माइनस में आती है तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये कल पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? हाँ भैया। इतना समझ में हाँ आ गया भैया। क्या होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Sacrifice सैक्रिफाइसिंग part. पार्टनर कैपिटल। ए बी 2:1, न्यू रेशियो 1:1, गुडविल वैल्यूड 1/3 1/2, 6,000 गुडविल वैल्यूड 6,000। अब ये बोल रहा है कि भाई जनरल एंट्री करके दिखाओ, तो जनरल एंट्री कैसे करके दिखाएंगे, सबसे पहले तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग करना होगा। क्या करना होगा, गेनिंग और सैक्रिफाइस। और गेनिंग और सैक्रिफाइस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2, 6 आ गया। 4 माइनस 3 यानी 1/6। पॉजिटिव का है तो यानी ये सैक्रिफाइस है। क्या है ये, बी का अगर सॉल्व करोगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके तो माइनस 1/6 आएगा। 1/3 माइनस 1/2, 6, 3 माइनस सॉरी 2 माइनस 3 तो यह है 1/6। ये कौन सा है, माइनस का, तो ये कौन सा हो गया। बेटा इतना बात समझ में आई, पहले ये बताओ, नहीं आई, आई नहीं आई? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने देखो सबसे पहले क्या बोला कि गुडविल वैल्यूड वाली का ट्रीटमेंट कैसे होता है कि इसकी जनरल एंट्री करनी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, कि भैया गेनिंग पार्टनर के लिए कौन सा रेशियो चाहिए था, मैंने कहा गेनिंग रेशियो चाहिए था। सैक्रिफाइसिंग के लिए कौन सा रेशियो चाहिए था, सैक्रिफाइसिंग। मैंने आपको ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, आपने ए और बी का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके आपने क्या निकाला, गेनिंग और क्या निकाला। Sacrifice. अच्छा, इतने में किसी को दिक्कत, ये इजी था, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं करा, बस जो चीजें पढ़ाई हुई है पहले की वही पढ़ाई है। अब मुझे इस क्वेश्चन में ये देख के बता दो जशन कि इसमें गेनिंग पार्टनर कौन सा है, तुम मत बताना सुजीत, बी वाला। और ए क्या है, तो हमारी गुडविल बांटने की जो जनरल एंट्री थी वो क्या थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब गेनिंग पार्टनर कौन सा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और वो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जशन, जशन ए, तो 2 A कैपिटल। गुडविल कितने की थी, 6,000 की, कौन से रेशियो में बटेगी, 1/6, देखा हुआ ना, 1/6, 1,000 आ गया। अब ये जो माइनस और प्लस का साइन होता है केवल देखने के लिए होता है कि गेनिंग कौन था सैक्रिफाइसिंग कौन था, कैलकुलेशन में इसका यूज नहीं होता, बस 1/6 ही मानोगे। तो कितना आया, 1,000, तो 1,000 इधर आ गया और 1,000 इधर आ गया। कोई शक, कोई शक, चेक कर लो, दिख रहा है तुम लोगों को इतने में, नहीं दिख रहा, लो देखो करो, उतार लो। क्वेश्चन समझ में आया तेरे को, नहीं आया, शकल तो दिखाता नहीं है, सही है। जूम खिलाड़ी हो, समझ में आ गया। हाँ भैया। हाँ भैया। इसकी जनरल, इसकी वो क्या होगी,
being goodwill distribute among gaining and sacrificing part. बेटा हो गया, बेटा हो गया, आगे बढ़ सकता हूं मैं? हाँ भैया। आगे बढ़ सकता हूं बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ऊपर करूं अभिषेक? तेरे फोन बहुत चल रहे हैं, इकट्ठा चलवा दूंगा तेरे को। बढ़ो बेटा आगे। करूँ हो गया पूरा हो गया, चेक करो। ये तो थी जर्नल एंट्री। जर्नल के बाद हम क्लास में क्या बनाते थे 11th क्लास में? लेजर। क्या बनाते थे? इस वाले लेजर का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था तो कुछ ऐसा दिखता था, पर्टिकुलर अमाउंट को ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सही है। अब बेटा ये बता, ये बी हुआ क्या है? डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है जनरल एंट्री में? बेटा मुझे जवाब दो। डेबिट। 11th क्लास में लेजर से पढ़ाया होगा, मुझसे पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो ये सुना होगा कि जो जनरल एंट्री में डेबिट होता है वो लेजर में क्रेडिट हो जाता है। तो बी डेबिट हुआ है तो बी को क्या कर दूं मैं? बाय बी। और ए क्या हुआ है जनरल एंट्री में? ए क्या हुआ जनरल एंट्री में? क्रेडिट। तो वो क्या हो जाएगा? तो 2 ए। बी के अकाउंट में बी का नाम नहीं आता तो ए में डाल दो कितने रुपए? 1000 रुपए। ए के अकाउंट में ए का नाम नहीं आता तो किस में डालोगे? खत्म। चेक कर लो, उतार लो, उतार लो। आगे बढ़े। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। हाँ भैया। ये तो हो गई हमारी कौन सी गुडविल की बात? वैल्यूड गुडविल। अब आते हैं हम बैलेंस शीट गुडविल। बैलेंस शीट गुडविल की क्या बात होती है कि बैलेंस शीट गुडविल बोलता है कि भाई पार्टनर में गुडविल डिवाइड कर दो ओल्ड रेशियो में। पार्टनर में गुडविल डिवाइड कर दो ओल्ड रेशियो में। इस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जनरल एंट्री होती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये, और अगर सी हो तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में बढ़ेगी बेटा? ओल्ड रेशियो। कोई भी इसमें कुछ गेनिंग नहीं निकालना, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं। क्वेश्चन क्या था? ए बी सी 3:2:1।
बैलेंस शीट गुडविल कहाँ पे दिखाई देगी? किस नाम से? गुडविल के नाम से। 6,000 की गुडविल थी। कितने की गुडविल थी? सुशील समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा बताओ भाई, किसको नहीं आ रहा? जवाब नहीं आ रहा इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुम किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? ओ अच्छा आ रहा है भैया, आ रहा है, आ रहा है हाँ भैया, भैया। आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। और सुशील तुम्हें क्या करा है मैंने, पता ना? कौन सी गुडविल है ये? पहली बात। सेकंड वाली ओल्ड है। ओल्ड गुडविल कहाँ पे दिखाई देती है आपकी? एसेट साइड में। ये बढ़ती कैसे है पार्टनर्स में? अरे जनरल एंट्री लिखी हुई है, ABC टू गुडविल में बढ़ती है भैया। सुशील, ABC में बढ़ती है, ये लिखा तो है बढ़ती है। जैसे वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बढ़ती है, ये किस में बढ़ती है? ABC टू गुडविल। कौन से रेशियो में? वैल्यूड गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ती थी? गेनिंग टू गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये कौन से रेशियो में बढ़ती है? ओल्ड रेशियो। ABC कौन सा है? 3:1। न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1। गुडविल दे रखी है तुम्हें 6,000। ये अब ये बता सकते हो सेट पे जो गुडविल रखी है 6,000 की, कौन सी गुडविल है? वैल्यूड गुडविल है या बैलेंस शीट गुडविल है? बैलेंस शीट गुडविल का दूसरा नाम ओल्ड गुडविल। बैलेंस शीट गुडविल का कौन दूसरा नाम? ओल्ड गुडविल। अभी बढ़ती कैसे है आसानी से पता करके देखते हैं कि भैया फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था ABC टू गुडविल, तो मैंने लिख दिया ABC टू गुडविल। गुडविल कितने की थी? A को मिलेगी, B को मिलेगी और C को मिलेगी कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। A को 6,000 मिलेगी, उसका उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6। B का कितना था? और C का कितना था? 1/6। जब मैं सोल्व करूंगा तो 3,000, 2,000, 1,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जनरल एंट्री के बाद क्या बनाते थे हम? तो पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ये क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं? बाय ए बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जा रुक जा। ये गुडविल क्या हो रही है, तो ये क्या कर दें हम? डेबिट। किस नाम से कर दें? टू गुडविल के नाम से। क्यों? अब कितनी आएगी? ए के नाम में कितनी थी? 1,000। इस साइड नहीं आएगी कुछ। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस वाली जनरल एंट्री में दोनों तरफ जो नाम था ना वो कैपिटल का था। ए भी कैपिटल था और बी भी कैपिटल। इधर जो नाम है वो एक ही तरफ कैपिटल है। दोनों तरफ अगर कैपिटल होता तो दोनों तरफ आता नाम। और इस जगह पे कितनी जगह पे कैपिटल है? एक जगह, तो एक ही जगह पे है। समझ में आएगा? वो कौन सा आएगा? जिसमें कैपिटल का नाम ना लिखा हुआ। कैपिटल का नाम किसमें नहीं लिखा हुआ? गुडविल। समझ में आ गया बेटा? मोहित, हाँ भैया, आ रही है बस। क्लास कैसे जा रही है तुम्हारी? बार बार कैसे जा रहे हो? क्यों मोहित? भैया रीजॉइन करना पड़ता है, आपकी आवाज चली जाती है बार बार। मेरी आवाज क्यों चली जाती है? आपकी आवाज ही नहीं आती मेरे पास तक, तो फिर मेरे को दोबारा रीजॉइन करना पड़ता है। नहीं मतलब तुम्हारे पास नहीं आती तो तुम्हारे नेट में दिक्कत होगी ना। वैसे तो सबको आती है कि सबकी भी जाती है, क्योंकि मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ मोहित जाते 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 जाते, और एक आध बच्चा कभी कभार चला गया तो चला गया, और तुम्हें कुछ ज्यादा देख रहा हूँ बेटा मैं। हाँ भैया, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है बार बार। तुम मोहित रहते फिर कहाँ हो? इंटरनेट दिक्कत में दिक्कत। सासनी गेट, आवाज वाज कॉलोनी। भाई फोन कैसे चल रहे हैं आजकल? तो
मुझे ब्लैंक फेस नहीं चाहिए जशन तेरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तू सही से बता। आ रहा है? अब क्वेश्चन में ना अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएगा एक ही दोनों का जुड़ के। आपको गुडविल वैल्यूड का अलग तरीके से करना है, गुडविल उसका अलग तरीके से करना है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? करूं क्वेश्चन? कोई मुझे बताता ओल्ड रेशो कौन सा है, न्यू रेशो कौन सा है इसमें? ऊपर वाला जब भी लिखूंगा वो ओल्ड होगा, और नीचे वाला जब भी लिखूंगा वो, अगली बार से मैं ये नहीं लिखूंगा कि ओल्ड रेशो कौन सा होता है, न्यू रेशो कौन सा होता है। ये तुम्हें समझना होगा अपने आप को, ठीक है? हाँ बेटा, दोनों ही देखना, भी चेक करो 2 मिनट, पता अभी पता हो जाएगा तुम्हें क्या कर रहे हैं हम। चेक करो बेटा, मैंने बैलेंस शीट वाली गुडविल भी दे दी और गुडविल वैल्यूड वाली। बैलेंस शीट वाली गुडविल ओल्ड गुडविल होती है, गुडविल वैल्यूड वाली कौन सी गुडविल होती है? न्यू गुडविल। न्यू को न्यू की तरह करो, ओल्ड को ओल्ड की तरह करो, दोनों को करना है। पर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, दो उसी में पुट कर देना सारी चीजें। जनरल एंट्री पहले, चलो जनरल एंट्री करो। तो पहले गुडविल वैल्यूड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस नहीं करना। भैया हो गया। सीधा भैया हो गया।
हो गया? हाँ भैया, हाँ भैया। पढ़ के देखते हैं क्या था। गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड का फॉर्मूला था गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ए और बी का पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकाल दिया। एक ए बी सी का, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, उसका न्यू रेशियो कितना है 3/6। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, 1/2 कि 1/3, 1/3, और कितना बड़ा 2/6। सी का है 1/3, 1/6। इसका 1/6 आया होगा, इसका 0 आया होगा, इसका ठीक है। यही आ रहा है, यही आ रहा है। ओए हैं? अच्छा, अब ए और सी के बीच में लड़ाई है, बी तो है ही नहीं है, बी को तो 0 है। ए क्या कर रहा है, और वो तो जनरल एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल टू सी कैपिटल। 18,000 की थी, 1/6 किया, 3,000, दोनों का ही 1/6 है तो 1/6 ही आएगा, 3,000 और 3,000। पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं दोनों की, ये यहां तक कर लिया। अब दूसरा प्लेयर कौन सा है भैया, गुडविल असेट वाली। असेट वाली गुडविल की जनरल एंट्री क्या होती है, ए बी सी टू गुडविल। गुडविल कितने की है, 12,000। 4,000, 4,000। क्यों 4,4,000 आ गई, ओल्ड रेशियो की वजह से। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखा था, इक्वल। समझ में आ इक्वल। गया? हाँ अब भैया। मैंने बनाया पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर। अब 2 बार पर्टिकुलर ए बी सी थोड़ी बनाओगे, क्वेश्चन एक ही है। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। मैंने कहा ये डेबिट हो रहा है तो बाय ए, और ये क्रेडिट हो रहा है तो टू सी। समझ आ गया? डेबिट कर देंगे। ए के अकाउंट में बी तो है ही नहीं है कहीं पे भी, दोनों जगह में जनरल एंट्री में, तो बी को तो मारो गोली। ए के अकाउंट में किस में पैसा जाएगा, सी में, और सी के अकाउंट में किसके पैसा जाएगा, ए में, क्योंकि बी को मारो गोली और सी के नाम में सी कभी नहीं आएगा, ए के नाम में ए कभी नहीं आएगा। अब ये क्या है, ए बी सी टू गुडविल। मैंने कहा जब भी दोनों जगह पे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कैपिटल, तो दोनों जगह दिखाई देंगे। और एक जगह पे हो तो केवल एक ही जगह पे दिखाएगा। कौन सा वाला दिखाई जाएगा, जिसमें कैपिटल शब्द ना लिखा हुआ हो। कैपिटल शब्द किसमें ना लिखा हुआ, गुडविल पे। तो टू गुडविल क्रेडिट हो रही है दोस्तों, क्या कर दो, कोई शक, खत्म हो, उतार लो। उतरा हुआ है, वो करके वो आएगा, क्वेश्चन आएंगे, कराऊंगा। पढ़ाऊं, उतार लो। अब एक टफ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको समझते हैं, तो थोड़ा समझना जरूरी है। वो सुशील ने वो क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन वही दे रहा हूँ। अभी तो बी 0 हो गया, और बी 0 नहीं होता तो क्या होता, तब कैसे करते। समझ में आ रहा है अभिषेक, क्लियर? बेटा अगर कोई, जैसे कि हमारा तो गेट बंद रहेगा, कभी कोई आ जाए ना, ऐसे ना कोई भी कोचिंग में, तो 2-4 बच्चे उधर बैठे आना, 2-4 बच्चे उधर बैठे आना, और टीवी पे गाने वाने लगा। ठीक है ना? गेट तो खुलवाएंगे। वो भी मैं सोच रहा हूँ, उसकी जगह कैमरा ही लगवा लूं बाहर, सिक्योरिटी वाला, 1-1.5 हजार रुपए का आएगा। 3 बार देख लिया कौन आया है। हाँ चलो करें बेटा, क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन दूं।
पहले ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, करके देखो। केवल ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ। भैया थोड़ा रेशियो आसान से कर दो, है रेशियो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रेशियो कोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्यों? 3/10 और 4/10 नौ है भैया वो, 9 है। कहाँ पे है? न्यू रेशियो 4/9। अरे रुको 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 रुको, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, फिर नहीं होगा, करना तो यही था। 4/6 नहीं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होती, बैलेंस शीट कहाँ पढ़ाई बेटा मैंने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिशा दिव्या नहीं है, ये भी है। यस तू तो आने की कह रहा था यहाँ पे पढ़ने की। यश को बुखार आ रहा है, अबे तुझे बुखार वुखार कैसे आ रहे हैं बे? उसी दिन से आ रहा है। कहाँ पे गए थे? कल परसों तू भी गया था? तो बे तेरे को तब से बुखार आ रहा है? हाँ, कोरोना जांच करा ले अरे बुखार आ रहा है, वैसे थोड़ा ना कुछ हो रहा। बेटा। वो कोरोना वालों को तो बुखार भी नहीं आ रहा आजकल, उठा उठा के ले जा रहे हैं। अभी मैं नंबर देता हूँ, रुक जा, तेरे घर पे अभी कोरोना टीम भेजता हूँ, सही कह रहे हो। क्वारंटाइन करवाता हूँ तुम्हारी फैमिली को। रुक। आप भी आए थे फिर, याद रखना। मैं नहीं था, मेरे को कोई प्रूफ नहीं है, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। चले बेटा पढ़े। अब आ गया सुशील, देखिए इसमें 3 जने अलग अलग आ गए, इसमें 0 नहीं आ रहा होगा किसी का भी। अब कैसे करते हैं इसको? पहले अलग अलग वाली चीज को ही पढ़ाना था, बाकी तो सिंपल है, बाकी तो तुम सब लोग कर सकते हो। अब हमें चेक करना है ए का कितना आया, हो गया भैया। बी का कितना आया, माइनस बी का नहीं आया, बी का भी 1/10 ही आया, वो माइनस दोनों का आ रहा होगा, -2/10। अब बेटा बेटा चेक करो, इसमें ये कौन है बेटा? इधर देखो, ओ कौन है ये? हाँ, करोगे सॉल्व ढंग से तो माइनस प्लस की गलती हो रही होगी, चेक कर लेना। अरे चेक कर लो ना, 3/10 -4/10 -1/10 ही आएगा। बेटा ये बताओ ये कौन है? गेन। ये कौन है? ये कौन है? भाई भाई कौन है, दुश्मन कौन है? ए और बी ये भी भाई सी दुश्मन है। भाई और सी दुश्मन। पहले हमें दुश्मनी से नहीं देखना, हमें तो पहले जनरल एंट्री कर देनी है। जनरल एंट्री क्या बोलती है? गेनिंग टू, तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू सी, यही होता है। पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन तो तुम अपने आप कर लोगे, बस जनरल एंट्री बांट, इसको उसमें बांट करने में भी दिखा दूंगा। अब बेटा ये पूछो, 1/10 1/10 और 2/10, ए और बी को कैसे है? भाई भाई। और सी क्या है? अकेला। दुश्मन। सी क्या है? अकेला। सी का रेशियो कितना है? सही है। और ए का रेशियो कितना है? 1/10। माइनस माइनस कुछ इग्नोर कर दो, माइनस का साइन तो शुरुआत में लगाते हैं जस्ट टू सेक के वो सेक्रीफाइसिंग है या गेनिंग है।
तो इसका मैंने अगर इनका अगर मैं रेशियो निकालूं ए और बी का एक दूसरे में, तो क्या निकल जाएगा 1:1। तो ये कौन सी रेशियो है? 1:1। ये कौन सा रेशियो हो गया? गेनिंग रेशियो। सी का तो यही सैक्रिफाइसिंग होगा, उसको कोई रेशियो नहीं निकालेंगे, उसको ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि वो अकेला है। हमेशा उसी बंदे से बात करो जो अकेला रह रहा है। सबसे पहले अकेला कौन रह रहा है? सी। तो सी से बोलते हैं कि भाई सी तेरी गुडविल कितनी है? कि 2/10 का 10,000 कितनी आई? 2,000। तो सी को 2,000 दे दो पहले, सही है। अब ए और बी को भी कुछ पैसा मिलेगा। अब ए और बी को कितना मिलेगा? इस 2,000 का मिलेगा, और वो भी कितने रेशियो में? 1:1 में। तो ये कितना आया? 1,000। अब चेक करते हैं। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी बाई ए क्योंकि एक डेबिट हो रहा है, बाय बी क्योंकि डेबिट हो रहा है, सी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो 2C डेबिट। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ए डेबिट हो रहा है, बी डेबिट हो रहा है, सी क्या हो रहा है? क्रेडिट। ए को बी से कोई मतलब नहीं होगा, हमेशा सी से मतलब होगा। बी को ए से मतलब नहीं होगा, हमेशा किससे मतलब होगा? सी से। क्यों? अपोजिट पार्टी। बहुत बढ़िया। क्या चीज? अपोजिट पार्टी है। तो ए के अकाउंट में जो 1,000 रुपए हैं, और बी के अकाउंट, ए का कंपैरिजन किससे होगा? सी से। और बी का कंपैरिजन सी से। हमेशा चेक करो, इसमें 1,000 लिखा हुआ है, इसमें 2,000 लिखा हुआ है, तब पता लगेगा कौन सी वैल्यू डालनी है, 1,000 या 2,000। तो हमेशा कंपैरिजन में छोटी वैल्यू डालेगी। कौन सी वैल्यू? छोटी वैल्यू। तो ए के कंपैरिजन में कौन है? सी। कितने रुपए डालू? 2,000 क्यों नहीं डालने? क्योंकि दो कंपैरिजन में छोटी वैल्यू डालनी है। बी और सी में कंपैरिजन किया, तो बी और सी में कंपैरिजन में छोटी वैल्यू कौन सी है? बी और सी में 1,000। तो बी के सामने किस में डालो? सी में। 2C में ए भी कंपैरिजन में और बी भी कंपैरिजन में, दोनों में कंपैरिजन किया तो छोटी वैल्यू कौन सी है? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय क्लास। कल हम इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। आप अपनी बुक के क्वेश्चन करते हुए चलें, आप अपनी बुक के क्वेश्चन करते हुए चलें। मुझे एक बार बुक दे जाना, मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करना, ठीक है। 5 मिनट का टाइम मिल रहा है बच्चों। भैया गुडविल भी तो आएगी ना? हाँ, वो दूसरी भी आएगी। मैंने केवल ये वाला गुडविल वैल्यूड का वाला पार्ट पढ़ा है। ये वाला तो नॉर्मल है, इसको अगर बांटूंगा तो मैं खुद ही बांट देता हूँ। 2 गुडविल ओल्ड रेशियो में 30,000, 30,000, 40,000। गुड ए बी सी 2 गुडविल 1,00,000, 30,000, 30,000, 40,000 करके दिखा दिया, ठीक है बेटा। हाँ जाओ। दूसरी क्लास चालू होने वाली है, दूसरी क्लास चालू होने वाली है। अटेंडेंस अभी दूंगा तो दूसरी क्लास करोगे, वरना आज तो सबके कॉल भी पहुंचवाऊंगा। चेक करूंगा किसकी अटेंडेंस बहुत कम है।